बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा मेहर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर। हम अपनी डेली लाइफ रूटीन में बहुत सी प्रॉब्लम को फेस करते हैं, तो मैंने इस वीडियो को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। पहले पार्ट में हम देखेंगे कि अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी हम किस तरीके से अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, एंड देन सेकेंड पार्ट में हम बात करेंगे कि एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हमें अपनी प्रॉब्लम को किस तरीके से अंडरस्टैंड करना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी 6 स्टेप्स से। यानी मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के कुछ स्टेप्स आपके साथ शेयर करूंगी जिनको फॉलो करके आप अपनी किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। सो स्टेप नंबर 1 इज़ आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, बी क्लियर व्हाट द प्रॉब्लम इज़। अक्सर ऐसा होता है कि हम परेशान होते हैं, हम बड़ा एग्रेसिव बिहेवियर शो कर रहे होते हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं होता कि हमारी रियल प्रॉब्लम है क्या। सो जब भी अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने बैठें तो आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए कि आपकी असल में प्रॉब्लम है क्या। देन स्टेप नंबर 2, सिलेक्ट दी ऑप्शंस एंड सॉल्यूशंस। जब हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने बैठते हैं तो हमें लगता है कि क्योंकि हम परेशान हैं, हम ध्यान नहीं दे रहे, तो कोई सॉल्यूशन मौजूद ही नहीं है। जबकि ऐसा नहीं होता। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक वक्त में बहुत से सॉल्यूशंस या ऑप्शंस मौजूद होते हैं, तो उन तमाम सॉल्यूशंस या ऑप्शंस की लिस्ट तैयार कीजिए। देन स्टेप नंबर 3, एवेल्यूएट दी ऑप्शंस। यानी आपने जो ऑप्शन सेलेक्ट किए हैं, स्टेप बाय स्टेप उन तमाम ऑप्शंस को उनकी एवेल्यूएशन करें, उनकी तशख़ीस करें कि आया वाकई में आप उस ऑप्शन को चूज़ करने में इंटरेस्टेड हैं, या उस ऑप्शन का कोई साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं है, या उस ऑप्शन की वजह से किसी को कोई तकलीफ या नुकसान तो नहीं पहुंचेगा। देन स्टेप नंबर 4, सिलेक्ट दी ऑप्शंस और ऑप्शंस। यानी आप अपनी प्रॉब्लम जो आपने स्टेप्स ऑप्शंस जो आपने सिलेक्ट किए थे, आप उनमें से किसी एक ऑप्शंस को या एक से ज़्यादा ऑप्शंस को भी चूज़ करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। देन स्टेप नंबर 5, डॉक्यूमेंट दी एग्रीमेंट। अक्सर ऐसा होता है कि हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं, या आप अपने घर ही किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, तो वो प्रॉब्लम जो होती है थोड़ा लॉन्ग टर्म चल जाती है। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें प्रॉपर एक प्लान की ज़रूरत होती है। सो जब कभी भी इस तरह का प्लान बनाएं तो सिर्फ अपनी मेमोरी पर रिले नहीं करें, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब हम प्लानिंग करते हैं तब तो हमारे माइंड में चीज़ें होती हैं, लेकिन जब हम सिचुएशन के अंदर जाके चीज़ों को सेट करने की कोशिश कर रहे होते हैं तो बहुत सी चीज़ें हमारे माइंड से स्किप हो जाती हैं। सो अपने प्लान को लिख लें। डॉक्यूमेंट दी एग्रीमेंट का मतलब यह है कि मेमोरी पर रिले नहीं करें, अपने प्लान को लिख लें, यह आपके लिए बहुत बेनिफिशियल साबित होगा। देन लास्ट स्टेप है एग्री ऑन कॉन्टीजेंसीज, मॉनिटरिंग एंड एवेल्यूएशन। इसका मतलब यह है कि अक्सर अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी लीडरशिप के अंडर काम कर रहे हैं तो हमेशा अपने माइंड के अंदर इतनी फ्लेक्सिबिलिटी रखें कि आपको अपने माइंड को सिचुएशंस के अकॉर्डिंग, सर्कमस्टांसिस के अकॉर्डिंग जो है वो चेंज करना पड़ सकता है। उसके अंदर थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी ज़रूर रखें। सो ये 6 स्टेप थे जिनको आप फॉलो करके अपनी किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम वीडियो के पार्ट 2 में बात कर लेते हैं कि ह्यूमन नेचर, ऐसा ह्यूमन बीइंग, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हमें किस तरीके से अपनी प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करना चाहिए। सो सबसे पहले तो ये बात ध्यान में रखें कि हर नॉर्मल इंसान जो कि एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहा है, उसकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम आएंगी ही आएंगी। आप एक टीचर हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप डॉक्टर हैं, आप वर्किंग वुमेन हैं, आप हाउस वाइफ हैं, आप कहीं पे किसी भी सिचुएशन में हैं, आपको हमेशा बहुत सी प्रॉब्लम को सामना करना पड़ सकता है। सो प्रॉब्लम को नॉर्मल समझना शुरू करें और उनके सोल्यूशन की तरफ जाएं। इसी तरह से समटाइम ऐसा होता है कि कुछ प्रॉब्लम ऐसी होती हैं जिनको सॉल्व करने के लिए हमें थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। यानी मिसाल के तौर पर अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आपकी हैंड राइटिंग ठीक नहीं है, तो आपको अपनी हैंड राइटिंग को ठीक करने के लिए थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो हम प्रैक्टिस नहीं करते और हम गिव अप कर देते हैं और हम कहते हैं कि हमारी प्रॉब्लम तो सॉल्व ही नहीं हो रही। सो वो प्रॉब्लम्स जिनको सॉल्व करने के लिए, जिनका सोल्यूशन प्रैक्टिस के थ्रू होता है, तो अपनी प्रैक्टिस को जारी रखें और कभी भी गिव अप नहीं करें, क्योंकि कहा जाता है कि प्रैक्टिस इज़ द मदर ऑफ स्किल। इसी तरीके से कुछ प्रॉब्लम ऐसी होती हैं जो थोड़ा लॉन्ग टर्म चलती हैं। यानी अगर हमें अपनी किसी हैबिट को चेंज करना है तो वो थोड़ी जल्दी तो नहीं होगा, वो थोड़ा लॉन्ग टर्म चलेगा। या हमें किसी गोल को अचीव करना है तो उसके ऊपर भी थोड़ा टाइम लग जाता है। तो हम ऐसा करते हैं कि हम एक ट्रायल करते हैं और जो है वो गिव अप कर देते हैं। सो गिव अप कभी भी नहीं करना। इसके ऊपर साइकोलॉजी की एक थ्योरी भी है जिसको ट्रायल एंड एरर थ्योरी कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि किसी भी गोल को अचीव करने के लिए, किसी भी लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप जब ट्रायल करते हैं, एरर आएगा, आपने हिम्मत नहीं हारनी है, आपने गिव अप नहीं करना। ट्रायल एरर जितनी भी आप ट्रायल करेंगे, जितनी बार एरर आएगा, आपने नेक्स्ट ट्रायल लाजमी करनी है, आपने गिव अप नहीं करना। सो लास्ट में
मैं यही कहूँगी कि अपनी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको नॉर्मल समझना शुरू करें और अपने एटीट्यूड को, अपने लाइफस्टाइल को प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर लेके जाएं, प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीखें और हमेशा खुद से अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीखें। दूसरों के ऊपर, हालात के ऊपर किसी भी किस्म का ब्लेम मत करें और हमेशा अपनी प्रॉब्लम को खुद से सॉल्व करना सीखें। आई होप आपको आज का मैसेज पसंद आया होगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।